ओके गाइस, तो आज हम लोग बाइनरी एडिशन करेंगे. इट्स द सेम एज हाउ यूजुअली हम लोग करते हैं नॉर्मल एडिशन विद डेसिमल नंबर्स, बट एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट कि इसमें हमारे पास बाइनरी एडिशन है, राइट. तो हम लोग वो करेंगे. और अब हमारे पास एक बात आती है कि आपके पास ना इसमें 4 रूल्स हैं. तो रूल नंबर 1 हमारा क्या है कि यू आर गोना ऐड 0 + 0. आंसर क्या आएगा? मोस्ट डेफिनेटली 0. रूल नंबर 2 है कि भाई 0 है and you're adding 1. Either 1 + 0 or 0 + 1, any of them mean the same. ठीक है. सो अगर 0 + 1 करेंगे आंसर क्या आएगा? 1 मोस्ट डेफिनेटली. रूल नंबर 3 है कि भाई साहब अब मसला आता है कि आपके पास ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो आप यूजुअली क्या 2 लिख देते हैं, लेकिन यहाँ पे तो है ही नहीं. यहाँ पे तो सिर्फ 0 और 1 में से एक आना चाहिए. तो हम क्या करते हैं कि हम लोग यहाँ पे 0 लेंगे और कैरी लेंगे हम अपना 1. ठीक है. अब आप यहाँ पे समझो ज़रा. फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई हैव 0 1 एंड 0 1. ठीक है. अब यहाँ पे ये मेरा इज इक्वल्स टू 1, दिस इज इक्वल्स टू 1. नाउ आई थिंक कि भाई नहीं ऐड करना है इन दोनों को. सही है. यूजुअली जो आपके ब्रेन में इन दोनों को ऐड करके आंसर आएगा वो 2 ही आएगा, राइट. तो हम दोनों ने ऐड करके यहाँ 0 कर लिया, यहाँ कैरी लेकर गए और इन तीनों को आपस में ऐड कर दिया तो 1 आ गया. अब 1 0 बाइनरी में क्या होता है, ये हमारे पास 2 पावर 0 होता है, तो ये 2 पावर 1 होता है. तो हमारे पास इसका आंसर क्या आएगा? 2. डू दे मैच? यस. ठीक है. तो ये हमारा इस तरह से रूल 3 चलता है. अब हमारे पास एक और रूल आता है, रूल नंबर 4. रूल नंबर 4 आपको बताता है कि भाई साहब आपके पास 1 है प्लस 1 है. अब यहाँ से जो कैरी हमने उठाया, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ऐसा कैरी है जो हमने उठाया हुआ है, तो अगर आपने 1 कैरी का भी इसके अंदर ऐड करना है तो आपका आंसर क्या आएगा? आपका आंसर क्या आएगा? इन दैट केस आपका आंसर 1 होगा एंड योर कैरी वुड बी 1 एज वेल. ठीक है. इसको मैं ज़रा रिमूव कर देती हूँ. ठीक है. तो आपका आंसर 1 होगा लेकिन आपका कैरी भी उस सूरत में 1 आएगा. अब हम लोग ज़रा थोड़ी सी एग्जांपल्स करके देखते हैं. रैंडम एग्जांपल्स मैं दूंगी, तो वी आर गोना हॉप ऑन टू दैट. ठीक है. अब सबसे पहली हमारी ये एग्जांपल है जिसमें मैं इन दोनों को ऐड करवा रही हूँ. सही है. यहाँ क्या आएगा? 1 + 0 इज़ 1, 0 + 1 इज़ 1, 1 + 0 इज़ 1, 0 + 1 इज़ 1. तो ये हमारे पास सिर्फ सिंपल एडिशन है. आंसर हमारा सिंपली 1 आएगा. अब मैं अगर 0 1 0 1 0 1 0 0 कर दूँ, अब यहाँ 0 कर दूँ, उसको 0, यहाँ 1 कर दूँ, 1 1 1 1 1. ठीक है. 0 0 0 0 0 0 1 1 है, यहाँ 0 आएगा. क्या पढ़ा था हमने? कैरी 1 जाएगा और 0 आएगा, यहाँ 1 आएगा. अब 1 + 1 वुड बी अगेन 0, कैरी इधर चला गया. अब जब हमारे पास इस तरह से 3 1s आते हैं तो हम क्या करते हैं सिंपली कि आपका एक 1 नीचे आएगा, एक आपका ऊपर चला जाएगा कैरी में. ठीक है. अगर सिर्फ 1 1 ऐड हो रहा है तो यहाँ 0 आएगा, कैरी में 1 जाएगा. लेकिन अगर 3 1 है तो यहाँ भी 1 आएगा, कैरी में भी 1 जाएगा. ठीक है. ये बात आपने याद रख लेनी है. तो हमने 1 + 1 ऐड किया, 0 1 आ गया, फिर ये 1 1 आ गया. अब हमने क्या करना है कि अगर आपका आंसर 1 + 1 आ गया, ये 0 आ गया, ये मेरा दोबारा से कैरी का बिट है. ठीक है. आपका अगर आंसर इस तरह से आएगा तो अब आपने क्या करना है कि अगर आपका कैरी निकल रहा है तो या तो आप इसको यहाँ लिख लें, बट यूजुअली अगर आपको एक सर्टेन अमाउंट ऑफ बिट्स ही एलोकेटेड है, मतलब फॉर एग्जांपल जिस तरह मेरे पास यहाँ पे 8 बिट्स हैं. ठीक है. अब आपको आंसर भी 8 बिट्स में ही देना है, तो ये आपका क्या कहलाएगा? ओवरफ्लो या फिर कैरी. ठीक है. इस तरह से आपने करना है. बाकी इसमें इतना कुछ नहीं है. दिस इज़ ऑल दैट वी हैव टू डू हियर. दिस इज़ जस्ट द बाइनरी एडिशन इसी तरह से होगी. ठीक है. बाकी ये हमारा ओवरफ्लो या कैरी है. अगर ये ओवरफ्लो कैरी की नहीं होती, यू कैन एक्सटेंड योर बिट्स. सो दिस इज़ ऑब्वियसली हाउ यू कैन राइट योर आंसर. ठीक है. दिस इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो. ओके गाइस, तो आज हम लोग बाइनरी एडिशन करेंगे. इट्स द सेम एज हाउ यूजुअली हम लोग करते हैं नॉर्मल एडिशन विद डेसिमल नंबर्स, बट एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट कि इसमें हमारे पास बाइनरी एडिशन है, राइट. तो हम लोग वो करेंगे. और अब हमारे पास एक बात आती है कि आपके पास ना इसमें 4 रूल्स हैं. तो रूल नंबर 1 हमारा क्या है
कि यू आर गोना ऐड 0 प्लस 0, आंसर क्या आएगा? मोस्ट डेफिनेटली 0। रूल नंबर 2 है कि भाई 0 है एंड यू एडिंग 1, आइदर 1 प्लस 0 और 0 प्लस 1, एनी ऑफ दैम मीन द सेम, ठीक है। सो अगर 0 प्लस 1 करेंगे आंसर क्या आएगा? 1 मोस्ट डेफिनेटली। रूल नंबर 3 है कि भाई साहब अब मसला आता है कि आपके पास ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो आप यूजुअली क्या 2 लिख लेते हैं, लेकिन यहाँ पे तो है ही नहीं, यहाँ पे तो सिर्फ 0 और 1 में से एक आना चाहिए। तो हम क्या करते हैं कि हम लोग यहाँ पे 0 लेंगे और कैरी लेंगे हम अपना 1, ठीक है। अब आप यहाँ पे समझो ज़रा। फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई हैव 0 1 एंड 0 1, ठीक है। अब यहाँ पे ये मेरा इज इक्वल्स टू 1, दिस इज इक्वल्स टू 1। नाउ आई थिंक कि भाई नहीं ऐड करना है इन दोनों को, सही है। यूजुअली जो आपके ब्रेन में इन दोनों को ऐड करके आंसर आएगा वो 2 ही आएगा, राइट। तो हम दोनों ने ऐड करके यहाँ 0 कर लिया, यहाँ कैरी लेकर गए और इन तीनों को आपस में ऐड कर दिया तो 1 आ गया। अब 1 0 बाइनरी में क्या होता है, ये हमारे पास 2 पावर 0 होता है, तो ये 2 पावर 1 होता है, तो हमारे पास इसका आंसर क्या आएगा? 2। डू दे मैच? यस, ठीक है। तो ये हमारा इस तरह से रूल 3 चलता है। अब हमारे पास एक और रूल आता है, रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 आपको बताता है कि भाई साहब आपके पास 1 है प्लस 1 है। अब यहाँ से जो कैरी हमने उठाया, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ऐसा कैरी है जो हमने उठाया हुआ है, तो अगर आपने 1 कैरी का भी इसके अंदर ऐड करना है तो आपका आंसर क्या आएगा? आपका आंसर क्या आएगा? इन दैट केस आपका आंसर 1 होगा एंड योर कैरी वुड बी 1 एज वेल, ठीक है। इसको मैं ज़रा रिमूव कर देती हूँ, ठीक है। तो आपका आंसर 1 होगा लेकिन आपका कैरी भी उस सूरत में 1 आएगा। अब हम लोग ज़रा थोड़ी सी एग्जांपल्स करके देखते हैं, रैंडम एग्जांपल्स मैं दूंगी, तो वी आर गोना हॉप ऑन टू दैट। ठीक है, अब सबसे पहली हमारी ये एग्जांपल है जिसमें मैं इन दोनों को ऐड करवा रही हूँ, सही है। यहाँ क्या आएगा? 1 प्लस 0 इज़ 1, 0 प्लस 1 इज़ 1, 1 प्लस 0 इज़ 1, 0 प्लस 1 इज़ 1। तो ये हमारे पास सिर्फ सिंपल एडिशन है, आंसर हमारा सिंपली 1 आएगा। अब मैं अगर 0 1 0 1 0 1 0 0 कर दूँ, अब यहाँ 0 कर दूँ, उसको 0, यहाँ 1 कर दूँ, 1 1 1 1 1, ठीक है। 0 0 0 0 0 0 1 1 है, यहाँ 0 आएगा, क्या पढ़ा था हमने? कैरी 1 जाएगा और 0 आएगा, यहाँ 1 आएगा। अब 1 प्लस 1 वुड बी अगेन 0, कैरी इधर चला गया। अब जब हमारे पास इस तरह से 3 1s आते हैं तो हम क्या करते हैं सिंपली कि आपका एक 1 नीचे आएगा, एक आपका ऊपर चला जाएगा कैरी में, ठीक है। अगर सिर्फ 1 1 ऐड हो रहा है तो यहाँ 0 आएगा, कैरी में 1 जाएगा, लेकिन अगर 3 1 है तो यहाँ भी 1 आएगा, कैरी में भी 1 जाएगा, ठीक है। ये बात आपने याद रख लेनी है। तो हमने 1 प्लस 1 ऐड किया, 0 1 आ गया, फिर ये 1 1 आ गया। अब हमने क्या करना है कि अगर आपका आंसर 1 प्लस 1 आ गया, ये 0 आ गया, ये मेरा दोबारा से कैरी का बिट है, ठीक है। आपका अगर आंसर इस तरह से आएगा तो अब आपने क्या करना है कि अगर आपका कैरी निकल रहा है तो या तो आप इसको यहाँ लिख लें, बट यूजुअली अगर आपको एक सर्टेन अमाउंट ऑफ बिट्स ही एलोकेटेड है, मतलब फॉर एग्जांपल जिस तरह मेरे पास यहाँ पे 8 बिट्स हैं, ठीक है। अब आपको आंसर भी 8 बिट्स में ही देना है, तो ये आपका क्या कहलाएगा? ओवरफ्लो या फिर कैरी, ठीक है। इस तरह से आपने करना है, बाकी इसमें इतना कुछ नहीं है। दिस इज़ ऑल दैट वी हैव टू डू हियर, दिस इज़ जस्ट द बाइनरी एडिशन, इसी तरह से होगी, ठीक है। बाकी ये हमारा ओवरफ्लो या कैरी है। अगर ये ओवरफ्लो कैरी की नहीं होती, यू कैन एक्सटेंड योर बिट्स, सो दिस इज़ ऑब्वियसली हाउ यू कैन राइट योर आंसर, ठीक है। दिस इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। ओके गाइस, तो आज हम लोग बाइनरी एडिशन करेंगे। इट्स द सेम एज हाउ यूजुअली हम लोग करते हैं नॉर्मल एडिशन विद डेसिमल नंबर्स, बट एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट कि इसमें हमारे पास बाइनरी एडिशन है, राइट। तो हम लोग वो करेंगे। और अब हमारे पास एक बात आती है कि आपके पास ना इसमें 4 रूल्स हैं। तो रूल नंबर 1 हमारा क्या है कि यू आर गोना ऐड 0 प्लस 0, आंसर क्या आएगा? मोस्ट डेफिनेटली 0। रूल नंबर 2 है कि भाई 0 है and you're adding 1, either 1 plus 0 or 0 plus 1, any of them mean the same, ठीक है।
सो अगर 0 + 1 करेंगे आंसर क्या आएगा 1 मोस्ट डेफिनेटली। रूल नंबर 3 है कि भाई साहब अब मसला आता है कि आपके पास ये भी 1 है ये भी 1 है, तो आप यूजुअली क्या 2 लिख देते हैं, लेकिन यहाँ पे तो है ही नहीं, यहाँ पे तो सिर्फ 0 और 1 में से एक आना चाहिए। तो हम क्या करते हैं कि हम लोग यहाँ पे 0 लेंगे और कैरी लेंगे हम अपना 1, ठीक है। अब आप यहाँ पे समझो ज़रा। फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई हैव 0 1 एंड 0 1, ठीक है। अब यहाँ पे ये मेरा इज इक्वल्स टू 1, दिस इज इक्वल्स टू 1। नाउ आई थिंक कि भाई नहीं ऐड करना है इन दोनों को, सही है। यूजुअली जो आपके ब्रेन में इन दोनों को ऐड करके आंसर आएगा वो 2 ही आएगा, राइट। तो हम दोनों ने ऐड करके यहाँ 0 कर लिया, यहाँ कैरी लेकर गए और इन तीनों को आपस में ऐड कर दिया तो 1 आ गया। अब 1 0 बाइनरी में क्या होता है, ये हमारे पास 2 पावर 0 होता है तो ये 2 पावर 1 होता है, तो हमारे पास इसका आंसर क्या आएगा 2। डू दे मैच? यस, ठीक है। तो ये हमारा इस तरह से रूल 3 चलता है। अब हमारे पास एक और रूल आता है, रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 आपको बताता है कि भाई साहब आपके पास 1 है प्लस 1 है। अब यहाँ से जो कैरी हमने उठाया, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ऐसा कैरी है जो हमने उठाया हुआ है, तो अगर आपने 1 कैरी का भी इसके अंदर ऐड करना है तो आपका आंसर क्या आएगा, आपका आंसर क्या आएगा इन दैट केस आपका आंसर 1 होगा एंड योर कैरी वुड बी 1 एज वेल, ठीक है। इसको मैं ज़रा रिमूव कर देती हूँ, ठीक है। तो आपका आंसर 1 होगा लेकिन आपका कैरी भी उस सूरत में 1 आएगा। अब हम लोग ज़रा थोड़ी सी एग्जांपल्स करके देखते हैं, रैंडम एग्जांपल्स मैं दूंगी, तो वी आर गोना हॉप ऑन टू दैट। ठीक है, अब सबसे पहली हमारी ये एग्जांपल है जिसमें मैं इन दोनों को ऐड करवा रही हूँ, सही है। यहाँ क्या आएगा 1 + 0 इज़ 1, 0 + 1 इज़ 1, 1 + 0 इज़ 1, 0 + 1 इज़ 1। तो ये हमारे पास सिर्फ सिंपल एडिशन है, आंसर हमारा सिंपली 1 आएगा। अब मैं अगर 0 1 0 1 0 1 0 0 कर दूँ, अब यहाँ 0 कर दूँ, उसको 0, यहाँ 1 कर दूँ, 1 1 1 1 1, ठीक है। 0 0 0 0 0 0 1 1 है, यहाँ 0 आएगा, क्या पढ़ा था हमने, कैरी 1 जाएगा और 0 आएगा, यहाँ 1 आएगा। अब 1 + 1 वुड बी अगेन 0, कैरी इधर चला गया। अब जब हमारे पास इस तरह से 3 1s आते हैं तो हम क्या करते हैं सिंपली कि आपका एक 1 नीचे आएगा, एक आपका ऊपर चला जाएगा कैरी में, ठीक है। अगर सिर्फ 1 1 ऐड हो रहा है तो यहाँ 0 आएगा, कैरी में 1 जाएगा, लेकिन अगर 3 1 है तो यहाँ भी 1 आएगा, कैरी में भी 1 जाएगा, ठीक है। ये बात आपने याद रख लेनी है। तो हमने 1 + 1 ऐड किया, 0 1 आ गया, फिर ये 1 1 आ गया। अब हमने क्या करना है कि अगर आपका आंसर 1 + 1 आ गया, ये 0 आ गया, ये मेरा दोबारा से कैरी का बिट है, ठीक है। आपका अगर आंसर इस तरह से आएगा तो अब आपने क्या करना है कि अगर आपका कैरी निकल रहा है तो या तो आप इसको यहाँ लिख लें, बट यूजुअली अगर आपको एक सर्टेन अमाउंट ऑफ बिट्स ही एलोकेटेड है, मतलब फॉर एग्जांपल जिस तरह मेरे पास यहाँ पे 8 बिट्स हैं, ठीक है। अब आपको आंसर भी 8 बिट्स में ही देना है, तो ये आपका क्या कहलाएगा, ओवरफ्लो या फिर कैरी, ठीक है। इस तरह से आपने करना है, बाकी इसमें इतना कुछ नहीं है। दिस इज़ ऑल दैट वी हैव टू डू हियर, दिस इज़ जस्ट द बाइनरी एडिशन, इसी तरह से होगी, ठीक है। बाकी ये हमारा ओवरफ्लो या कैरी है। अगर ये ओवरफ्लो कैरी की नहीं होती, यू कैन एक्सटेंड योर बिट्स, सो दिस इज़ ऑब्वियसली हाउ यू कैन राइट योर आंसर, ठीक है। दिस इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। ओके गाइस, तो आज हम लोग बाइनरी एडिशन करेंगे। इट्स द सेम एज हाउ यूजुअली हम लोग करते हैं नॉर्मल एडिशन विद डेसिमल नंबर्स, बट एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट कि इसमें हमारे पास बाइनरी एडिशन है, राइट। तो हम लोग वो करेंगे। और अब हमारे पास एक बात आती है कि आपके पास ना इसमें 4 रूल्स हैं। तो रूल नंबर 1 हमारा क्या है कि यू आर गोना ऐड 0 + 0, आंसर क्या आएगा, मोस्ट डेफिनेटली 0। रूल नंबर 2 है कि भाई 0 है and you're adding 1, either 1 + 0 or 0 + 1, any of them mean the same, ठीक है। सो अगर 0 + 1 करेंगे आंसर क्या आएगा 1 मोस्ट डेफिनेटली। रूल नंबर 3 है कि भाई साहब अब मसला आता है कि आपके पास ये भी 1 है ये भी 1 है, तो आप यूजुअली क्या 2 लिख देते हैं, लेकिन यहाँ पे तो है ही नहीं, यहाँ पे तो सिर्फ 0 और 1 में से एक आना चाहिए।
तो हम क्या करते हैं कि हम लोग यहाँ पे 0 लेंगे और कैरी लेंगे हम अपना 1, ठीक है। अब आप यहाँ पे समझो ज़रा। फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई हैव 0 1 एंड 0 1, ठीक है। अब यहाँ पे ये मेरा इज इक्वल्स टू 1, दिस इज इक्वल्स टू 1। नाउ आई थिंक कि भाई नहीं ऐड करना है इन दोनों को, सही है। यूजुअली जो आपके ब्रेन में इन दोनों को ऐड करके आंसर आएगा वो 2 ही आएगा, राइट। तो हम दोनों ने ऐड करके यहाँ 0 कर लिया, यहाँ कैरी लेकर गए और इन तीनों को आपस में ऐड कर दिया तो 1 आ गया। अब 1 0 बाइनरी में क्या होता है, ये हमारे पास 2 पावर 0 होता है तो ये 2 पावर 1 होता है। तो हमारे पास इसका आंसर क्या आएगा, 2। डू दे मैच? यस, ठीक है। तो ये हमारा इस तरह से रूल 3 चलता है। अब हमारे पास एक और रूल आता है, रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 आपको बताता है कि भाई साहब आपके पास 1 है प्लस 1 है। अब यहाँ से जो कैरी हमने उठाया, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ऐसा कैरी है जो हमने उठाया हुआ है, तो अगर आपने 1 कैरी का भी इसके अंदर ऐड करना है तो आपका आंसर क्या आएगा, आपका आंसर क्या आएगा इन दैट केस आपका आंसर 1 होगा एंड योर कैरी वुड बी 1 एज वेल, ठीक है। इसको मैं ज़रा रिमूव कर देती हूँ, ठीक है। तो आपका आंसर 1 होगा लेकिन आपका कैरी भी उस सूरत में 1 आएगा। अब हम लोग ज़रा थोड़ी सी एग्जांपल्स करके देखते हैं, रैंडम एग्जांपल्स मैं दूंगी, तो वी आर गोना हॉप ऑन टू दैट। ठीक है, अब सबसे पहली हमारी ये एग्जांपल है जिसमें मैं इन दोनों को ऐड करवा रही हूँ, सही है। यहाँ क्या आएगा, 1 + 0 इज़ 1, 0 + 1 इज़ 1, 1 + 0 इज़ 1, 0 + 1 इज़ 1। तो ये हमारे पास सिर्फ सिंपल एडिशन है, आंसर हमारा सिंपली 1 आएगा। अब मैं अगर 0 1 0 1 0 1 0 0 कर दूँ, अब यहाँ 0 कर दूँ, उसको 0, यहाँ 1 कर दूँ, 1 1 1 1 1, ठीक है। 0 0 0 0 0 0 1 1 है, यहाँ 0 आएगा, क्या पढ़ा था हमने, कैरी 1 जाएगा और 0 आएगा, यहाँ 1 आएगा। अब 1 + 1 वुड बी अगेन 0, कैरी इधर चला गया। अब जब हमारे पास इस तरह से 3 1s आते हैं तो हम क्या करते हैं सिंपली कि आपका एक 1 नीचे आएगा, एक आपका ऊपर चला जाएगा कैरी में, ठीक है। अगर सिर्फ 1 1 ऐड हो रहा है तो यहाँ 0 आएगा, कैरी में 1 जाएगा, लेकिन अगर 3 1 है तो यहाँ भी 1 आएगा, कैरी में भी 1 जाएगा, ठीक है। ये बात आपने याद रख लेनी है। तो हमने 1 + 1 ऐड किया, 0 1 आ गया, फिर ये 1 1 आ गया। अब हमने क्या करना है कि अगर आपका आंसर 1 + 1 आ गया, ये 0 आ गया, ये मेरा दोबारा से कैरी का बिट है, ठीक है। आपका अगर आंसर इस तरह से आएगा तो अब आपने क्या करना है कि अगर आपका कैरी निकल रहा है तो या तो आप इसको यहाँ लिख लें, बट यूजुअली अगर आपको एक सर्टेन अमाउंट ऑफ बिट्स ही एलोकेटेड है, मतलब फॉर एग्जांपल जिस तरह मेरे पास यहाँ पे 8 बिट्स हैं, ठीक है। अब आपको आंसर भी 8 बिट्स में ही देना है, तो ये आपका क्या कहलाएगा, ओवरफ्लो या फिर कैरी, ठीक है। इस तरह से आपने करना है, बाकी इसमें इतना कुछ नहीं है। दिस इज़ ऑल दैट वी हैव टू डू हियर, दिस इज़ जस्ट द बाइनरी एडिशन, इसी तरह से होगी, ठीक है। बाकी ये हमारा ओवरफ्लो या कैरी है। अगर ये ओवरफ्लो कैरी की नहीं होती, यू कैन एक्सटेंड योर बिट्स, सो दिस इज़ ऑब्वियसली हाउ यू कैन राइट योर आंसर, ठीक है। दिस इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। ओके गाइस, तो आज हम लोग बाइनरी एडिशन करेंगे। इट्स द सेम एज हाउ यूजुअली हम लोग करते हैं नॉर्मल एडिशन विद डेसिमल नंबर्स, बट एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट कि इसमें हमारे पास बाइनरी एडिशन है, राइट। तो हम लोग वो करेंगे। और अब हमारे पास एक बात आती है कि आपके पास ना इसमें 4 रूल्स हैं। तो रूल नंबर 1 हमारा क्या है कि यू आर गोना ऐड 0 + 0, आंसर क्या आएगा, मोस्ट डेफिनेटली 0। रूल नंबर 2 है कि भाई 0 है and you're adding 1, either 1 + 0 or 0 + 1, any of them mean the same, ठीक है। सो अगर 0 + 1 करेंगे आंसर क्या आएगा, 1 मोस्ट डेफिनेटली। रूल नंबर 3 है कि भाई साहब अब मसला आता है कि आपके पास ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो आप यूजुअली क्या 2 लिख देते हैं, लेकिन यहाँ पे तो है ही नहीं, यहाँ पे तो सिर्फ 0 और 1 में से एक आना चाहिए। तो हम क्या करते हैं कि हम लोग यहाँ पे 0 लेंगे और कैरी लेंगे हम अपना 1, ठीक है। अब आप यहाँ पे समझो ज़रा। फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई हैव 0 1 एंड 0 1, ठीक है।
अब यहाँ पे ये मेरा इज इक्वल्स टू 1, दिस इज इक्वल्स टू 1. नाउ आई थिंक कि भाई नहीं ऐड करना है इन दोनों को, सही है. यूजुअली जो आपके ब्रेन में इन दोनों को ऐड करके आंसर आएगा वो 2 ही आएगा, राइट. तो हम दोनों ने ऐड करके यहाँ 0 कर लिया, यहाँ कैरी लेकर गए और इन तीनों को आपस में ऐड कर दिया तो 1 आ गया. अब 1 0 बाइनरी में क्या होता है, ये हमारे पास 2 पावर 0 होता है तो ये 2 पावर 1 होता है. तो हमारे पास इसका आंसर क्या आएगा, 2. डू दे मैच, यस. ठीक है, तो ये हमारा इस तरह से रूल 3 चलता है. अब हमारे पास एक और रूल आता है, रूल नंबर 4. रूल नंबर 4 आपको बताता है कि भाई साहब आपके पास 1 है प्लस 1 है. अब यहाँ से जो कैरी हमने उठाया, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ऐसा कैरी है जो हमने उठाया हुआ है, तो अगर आपने 1 कैरी का भी इसके अंदर ऐड करना है तो आपका आंसर क्या आएगा, आपका आंसर क्या आएगा इन दैट केस आपका आंसर 1 होगा एंड योर कैरी वुड बी 1 एज वेल. ठीक है, इसको मैं ज़रा रिमूव कर देती हूँ. ठीक है, तो आपका आंसर 1 होगा लेकिन आपका कैरी भी उस सूरत में 1 आएगा. अब हम लोग ज़रा थोड़ी सी एग्जांपल्स करके देखते हैं, रैंडम एग्जांपल्स मैं दूंगी, तो वी आर गोना हॉप ऑन टू दैट. ठीक है, अब सबसे पहली हमारी ये एग्जांपल है जिसमें मैं इन दोनों को ऐड करवा रही हूँ, सही है. यहाँ क्या आएगा, 1 + 0 इज़ 1, 0 + 1 इज़ 1, 1 + 0 इज़ 1, 0 + 1 इज़ 1. तो ये हमारे पास सिर्फ सिंपल एडिशन है, आंसर हमारा सिंपली 1 आएगा. अब मैं अगर 0 1 0 1 0 1 0 0 कर दूँ, अब यहाँ 0 कर दूँ, उसको 0, यहाँ 1 कर दूँ, 1 1 1 1 1. ठीक है, 0 0 0 0 0 0 1 1 है, यहाँ 0 आएगा. क्या पढ़ा था हमने, कैरी 1 जाएगा और 0 आएगा, यहाँ 1 आएगा. अब 1 + 1 वुड बी अगेन 0, कैरी इधर चला गया. अब जब हमारे पास इस तरह से 3 1s आते हैं तो हम क्या करते हैं सिंपली कि आपका एक 1 नीचे आएगा, एक आपका ऊपर चला जाएगा कैरी में. ठीक है, अगर सिर्फ 1 1 ऐड हो रहा है तो यहाँ 0 आएगा, कैरी में 1 जाएगा. लेकिन अगर 3 1 है तो यहाँ भी 1 आएगा, कैरी में भी 1 जाएगा. ठीक है, ये बात आपने याद रख लेनी है. तो हमने 1 + 1 ऐड किया, 0 1 आ गया, फिर ये 1 1 आ गया. अब हमने क्या करना है कि अगर आपका आंसर 1 + 1 आ गया, ये 0 आ गया, ये मेरा दोबारा से कैरी का बिट है. ठीक है, आपका अगर आंसर इस तरह से आएगा तो अब आपने क्या करना है कि अगर आपका कैरी निकल रहा है तो या तो आप इसको यहाँ लिख लें, बट यूजुअली अगर आपको एक सर्टेन अमाउंट ऑफ बिट्स ही एलोकेटेड है, मतलब फॉर एग्जांपल जिस तरह मेरे पास यहाँ पे 8 बिट्स हैं. ठीक है, अब आपको आंसर भी 8 बिट्स में ही देना है, तो ये आपका क्या कहलाएगा, ओवरफ्लो या फिर कैरी. ठीक है, इस तरह से आपने करना है. बाकी इसमें इतना कुछ नहीं है, दिस इज़ ऑल दैट वी हैव टू डू हियर. दिस इज़ जस्ट द बाइनरी एडिशन, इसी तरह से होगी. ठीक है, बाकी ये हमारा ओवरफ्लो या कैरी है. अगर ये ओवरफ्लो कैरी की नहीं होती, यू कैन एक्सटेंड योर बिट्स. सो दिस इज़ ऑब्वियसली हाउ यू कैन राइट योर आंसर. ठीक है, दिस इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो. ओके गाइस, तो आज हम लोग बाइनरी एडिशन करेंगे. इट्स द सेम एज हाउ यूजुअली हम लोग करते हैं नॉर्मल एडिशन विद डेसिमल नंबर्स, बट एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट कि इसमें हमारे पास बाइनरी एडिशन है, राइट. तो हम लोग वो करेंगे. और अब हमारे पास एक बात आती है कि आपके पास ना इसमें 4 रूल्स हैं. तो रूल नंबर 1 हमारा क्या है कि यू आर गोना ऐड 0 + 0, आंसर क्या आएगा, मोस्ट डेफिनेटली 0. रूल नंबर 2 है कि भाई 0 है and you're adding 1, either 1 + 0 or 0 + 1, any of them mean the same. ठीक है, so अगर 0 + 1 करेंगे आंसर क्या आएगा, 1 मोस्ट डेफिनेटली. रूल नंबर 3 है कि भाई साहब अब मसला आता है कि आपके पास ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो आप यूजुअली क्या 2 लिख लेते हैं, लेकिन यहाँ पे तो है ही नहीं, यहाँ पे तो सिर्फ 0 और 1 में से एक आना चाहिए. तो हम क्या करते हैं कि हम लोग यहाँ पे 0 लेंगे और कैरी लेंगे हम अपना 1. ठीक है, अब आप यहाँ पे समझो ज़रा. फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई हैव 0 1 एंड 0 1. ठीक है, अब यहाँ पे ये मेरा इज इक्वल्स टू 1, दिस इज इक्वल्स टू 1. नाउ आई थिंक कि भाई नहीं ऐड करना है इन दोनों को, सही है. यूजुअली जो आपके ब्रेन में इन दोनों को ऐड करके आंसर आएगा वो 2 ही आएगा, राइट. तो हम दोनों ने ऐड करके यहाँ 0 कर लिया, यहाँ कैरी लेकर गए और इन तीनों को आपस में ऐड कर दिया तो 1 आ गया.
अब 1 0 बाइनरी में क्या होता है, ये हमारे पास 2 पावर 0 होता है, तो ये 2 पावर 1 होता है, तो हमारे पास इसका आंसर क्या आएगा 2। डू दे मैच? यस। ठीक है, तो ये हमारा इस तरह से रूल 3 चलता है। अब हमारे पास एक और रूल आता है, रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 आपको बताता है कि भाई साहब आपके पास 1 है प्लस 1 है। अब यहाँ से जो कैरी हमने उठाया, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ऐसा कैरी है जो हमने उठाया हुआ है, तो अगर आपने 1 कैरी का भी इसके अंदर ऐड करना है तो आपका आंसर क्या आएगा? आपका आंसर क्या आएगा इन दैट केस? आपका आंसर 1 होगा एंड योर कैरी वुड बी 1 एज वेल। ठीक है, इसको मैं ज़रा रिमूव कर देती हूँ। ठीक है, तो आपका आंसर 1 होगा लेकिन आपका कैरी भी उस सूरत में 1 आएगा। अब हम लोग ज़रा थोड़ी सी एग्जांपल्स करके देखते हैं, रैंडम एग्जांपल्स मैं दूंगी, तो वी आर गोना हॉप ऑन टू दैट। ठीक है, अब सबसे पहली हमारी ये एग्जांपल है जिसमें मैं इन दोनों को ऐड करवा रही हूँ। सही है, यहाँ क्या आएगा? 1 + 0 इज़ 1, 0 + 1 इज़ 1, 1 + 0 इज़ 1, 0 + 1 इज़ 1। तो ये हमारे पास सिर्फ सिंपल एडिशन है, आंसर हमारा सिंपली 1 आएगा। अब मैं अगर 0 1 0 1 0 1 0 0 कर दूँ, अब यहाँ 0 कर दूँ, उसको 0, यहाँ 1 कर दूँ, 1 1 1 1 1। ठीक है, 0 0 0 0 0 0 1 1 है, यहाँ 0 आएगा। क्या पढ़ा था हमने? कैरी 1 जाएगा और 0 आएगा, यहाँ 1 आएगा। अब 1 + 1 वुड बी अगेन 0, कैरी इधर चला गया। अब जब हमारे पास इस तरह से 3 1s आते हैं तो हम क्या करते हैं सिंपली कि आपका एक 1 नीचे आएगा, एक आपका ऊपर चला जाएगा कैरी में। ठीक है, अगर सिर्फ 1 1 ऐड हो रहा है तो यहाँ 0 आएगा, कैरी में 1 जाएगा, लेकिन अगर 3 1 है तो यहाँ भी 1 आएगा, कैरी में भी 1 जाएगा। ठीक है, ये बात आपने याद रख लेनी है। तो हमने 1 + 1 ऐड किया, 0 1 आ गया, फिर ये 1 1 आ गया। अब हमने क्या करना है कि अगर आपका आंसर 1 + 1 आ गया, ये 0 आ गया, ये मेरा दोबारा से कैरी का बिट है। ठीक है, आपका अगर आंसर इस तरह से आएगा तो अब आपने क्या करना है कि अगर आपका कैरी निकल रहा है तो या तो आप इसको यहाँ लिख लें, बट यूजुअली अगर आपको एक सर्टेन अमाउंट ऑफ बिट्स ही एलोकेटेड है, मतलब फॉर एग्जांपल जिस तरह मेरे पास यहाँ पे 8 बिट्स हैं, ठीक है, अब आपको आंसर भी 8 बिट्स में ही देना है, तो ये आपका क्या कहलाएगा? ओवरफ्लो या फिर कैरी। ठीक है, इस तरह से आपने करना है, बाकी इसमें इतना कुछ नहीं है। दिस इज़ ऑल दैट वी हैव टू डू हियर, दिस इज़ जस्ट अ बाइनरी एडिशन, इसी तरह से होगी। ठीक है, बाकी ये हमारा ओवरफ्लो या कैरी है। अगर ये ओवरफ्लो कैरी की नहीं होती, यू कैन एक्सटेंड योर बिट्स, सो दिस इज़ ऑब्वियसली हाउ यू कैन राइट योर आंसर। ठीक है, दिस इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। ओके गाइस, तो आज हम लोग बाइनरी एडिशन करेंगे। इट्स द सेम एज हाउ यूजुअली हम लोग करते हैं नॉर्मल एडिशन विद डेसिमल नंबर्स, बट एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट कि इसमें हमारे पास बाइनरी एडिशन है, राइट? तो हम लोग वो करेंगे। और अब हमारे पास एक बात आती है कि आपके पास ना इसमें 4 रूल्स हैं। तो रूल नंबर 1 हमारा क्या है कि यू आर गोना ऐड 0 + 0, आंसर क्या आएगा? मोस्ट डेफिनेटली 0। रूल नंबर 2 है कि भाई 0 है and you're adding 1, either 1 + 0 or 0 + 1, any of them mean the same। ठीक है, so अगर 0 + 1 करेंगे आंसर क्या आएगा? 1 मोस्ट डेफिनेटली। रूल नंबर 3 है कि भाई साहब अब मसला आता है कि आपके पास ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो आप यूजुअली क्या 2 लिख लेते हैं, लेकिन यहाँ पे तो है ही नहीं, यहाँ पे तो सिर्फ 0 और 1 में से एक आना चाहिए। तो हम क्या करते हैं कि हम लोग यहाँ पे 0 लेंगे और कैरी लेंगे हम अपना 1। ठीक है, अब आप यहाँ पे समझो ज़रा। फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई हैव 0 1 एंड 0 1, ठीक है, अब यहाँ पे ये मेरा इज इक्वल्स टू 1, दिस इज इक्वल्स टू 1। नाउ आई थिंक कि भाई नहीं ऐड करना है इन दोनों को, सही है। यूजुअली जो आपके ब्रेन में इन दोनों को ऐड करके आंसर आएगा वो 2 ही आएगा, राइट? तो हम दोनों ने ऐड करके यहाँ 0 कर लिया, यहाँ कैरी लेकर गए और इन तीनों को आपस में ऐड कर दिया तो 1 आ गया। अब 1 0 बाइनरी में क्या होता है, ये हमारे पास 2 पावर 0 होता है, तो ये 2 पावर 1 होता है, तो हमारे पास इसका आंसर क्या आएगा? 2। डू दे मैच? यस। ठीक है, तो ये हमारा इस तरह से रूल 3 चलता है। अब हमारे पास एक और रूल आता है, रूल नंबर 4।
रूल नंबर 4 आपको बताता है कि भाई साहब आपके पास 1 है प्लस 1 है। अब यहाँ से जो कैरी हमने उठाया, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ऐसा कैरी है जो हमने उठाया हुआ है, तो अगर आपने 1 कैरी का भी इसके अंदर ऐड करना है तो आपका आंसर क्या आएगा? आपका आंसर क्या आएगा? इन दैट केस आपका आंसर 1 होगा एंड योर कैरी वुड बी 1 एज वेल। ठीक है, इसको मैं ज़रा रिमूव कर देती हूँ। ठीक है, तो आपका आंसर 1 होगा लेकिन आपका कैरी भी उस सूरत में 1 आएगा। अब हम लोग ज़रा थोड़ी सी एग्जांपल्स करके देखते हैं, रैंडम एग्जांपल्स मैं दूंगी, तो वी आर गोना हॉप ऑन टू दैट। ठीक है, अब सबसे पहली हमारी ये एग्जांपल है जिसमें मैं इन दोनों को ऐड करवा रही हूँ। सही है, यहाँ क्या आएगा? 1 + 0 इज़ 1, 0 + 1 इज़ 1, 1 + 0 इज़ 1, 0 + 1 इज़ 1। तो ये हमारे पास सिर्फ सिंपल एडिशन है, आंसर हमारा सिंपली 1 आएगा। अब मैं अगर 0 1 0 1 0 1 0 0 कर दूँ, अब यहाँ 0 कर दूँ, उसको 0, यहाँ 1 कर दूँ, 1 1 1 1 1। ठीक है, 0 0 0 0 0 0 1 1 है, यहाँ 0 आएगा। क्या पढ़ा था हमने? कैरी 1 जाएगा और 0 आएगा, यहाँ 1 आएगा। अब 1 + 1 वुड बी अगेन 0, कैरी इधर चला गया। अब जब हमारे पास इस तरह से 3 1s आते हैं तो हम क्या करते हैं सिंपली कि आपका एक 1 नीचे आएगा, एक आपका ऊपर चला जाएगा कैरी में। ठीक है, अगर सिर्फ 1 1 ऐड हो रहा है तो यहाँ 0 आएगा, कैरी में 1 जाएगा, लेकिन अगर 3 1 है तो यहाँ भी 1 आएगा, कैरी में भी 1 जाएगा। ठीक है, ये बात आपने याद रख लेनी है। तो हमने 1 + 1 ऐड किया, 0 1 आ गया, फिर ये 1 1 आ गया। अब हमने क्या करना है कि अगर आपका आंसर 1 + 1 आ गया, ये 0 आ गया, ये मेरा दोबारा से कैरी का बिट है। ठीक है, आपका अगर आंसर इस तरह से आएगा तो अब आपने क्या करना है कि अगर आपका कैरी निकल रहा है तो या तो आप इसको यहाँ लिख लें, बट यूजुअली अगर आपको एक सर्टेन अमाउंट ऑफ बिट्स ही एलोकेटेड है, मतलब फॉर एग्जांपल जिस तरह मेरे पास यहाँ पे 8 बिट्स हैं। ठीक है, अब आपको आंसर भी 8 बिट्स में ही देना है, तो ये आपका क्या कहलाएगा? ओवरफ्लो या फिर कैरी। ठीक है, इस तरह से आपने करना है, बाकी इसमें इतना कुछ नहीं है। दिस इज़ ऑल दैट वी हैव टू डू हियर, दिस इज़ जस्ट अ बाइनरी एडिशन, इसी तरह से होगी। ठीक है, बाकी ये हमारा ओवरफ्लो या कैरी है। अगर ये ओवरफ्लो कैरी की नहीं होती, यू कैन एक्सटेंड योर बिट्स, सो दिस इज़ ऑब्वियसली हाउ यू कैन राइट योर आंसर। ठीक है, दिस इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो।